अब रोहन से विदा लेकर नील चल पड़ता है अपनी मयूरी को मुक्ति दिलाने। दूसरी ओर मयूरी पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे वो डर कर भैरवानंद के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उससे विवाह के लिए राजी हो जाए। लेकिन मयूरी को सिर्फ अपने नील का आने का इंतजार है कि वो कब आए और कब उसे मुक्ति दिलाए। अब मयूरी के पास खुद ही भैरवानंद आता है और उसे पीछे से गले लगाता हुआ कहता है कि अब तो स्वीकार कर लो मेरे प्रस्ताव को। अब तक यूं ही मेरी कैद में पड़ी हुई यातनाएं सहन करती रहोगी। मेरी बेटी से वो कभी नहीं जी सकता। भैरवानंद अभी बात कर ही रहा था, तभी एक विशाल बाज उड़ते हुए आता है और आकर भैरवानंद के हाथ पर बैठ जाता है। अब वो उसे अपनी भाषा में पिशाचनी की मौत की खबर देता है, जिसे सुनते ही भैरवानंद जोर से चीखता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कोई नहीं मार सकता। वो गुस्से में उस बाज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सारे स्थान पर बाज के शरीर और पंखों के चिथड़े फैल जाते हैं। चारों ओर भयंकर मंजर हो जाता है। बाज के खून की कुछ बूंदें भैरवानंद के चेहरे पर भी पड़ जाती है, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा है। अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अब गुस्से में मयूरी को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। बहुत से थप्पड़ खाकर वो धरती पर गिर जाती है और भैरवानंद उसे बालों से घसीटते हुए अपने साथ उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपनी पूजा करता है। वहाँ पर जो अग्नि जल रही है, वो मयूरी को लेकर उसके सामने बैठ जाता है और वो मयूरी से कहता है, इससे पहले कि तेरा आशिक यहाँ आए, मैं तुझे आज ही अपना बना लूँगा। यह कहकर वो सामने बैठे हुए एक अपने चेले से शादी के मंत्र पढ़ने को कहता है। लेकिन अभी मयूरी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं कभी भी तुझसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन भैरवानंद उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर बिठाने लगता है। तभी वहाँ जोर से धरती हिलती है और भैरवानंद मयूरी का हाथ छोड़ देता है। धरती कांपने से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी कुछ संभलकर भैरवानंद देखता है कि ठीक उसके सामने नील खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही है, माथे पर क्रोध के बल पड़े हुए हैं, चेहरे पर ईश्वर की दी हुई चमक है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मयूरी उसे देखते ही प्रसन्न हो जाती है और दौड़कर जाती है और उसके गले लग जाती है। अब मयूरी नील से कहती है, नील, मुझे पूरा भरोसा था कि इस पाप की नगरी का अंत करने तुम जरूर आओगी। अब नील उससे कहता है, तुम्हारा सदियों का प्यार जो मेरे साथ था, तो मैं कैसे नहीं आता। अब नील और मयूरी गले लगते हैं और फिर नील उससे कहता है, जाओ मयूरी, वहाँ एक तरफ बैठकर आराम करो। सालों से राक्षसों से लड़ते लड़ते तुम थक गई होगी। इनकी यातनाएं बहुत सह चुकी। जिस तरह उस पिशाचनी का अंत किया है, उसी तरह अब इस राक्षस का अंत करूंगा जो सालों से तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रहे। अब मयूरी एक तरफ जाकर बैठ जाती है और नील का भैरवानंद के साथ युद्ध देखने लगती है। नील और भैरवानंद अब आमने सामने हैं और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए क्रोध है। अब भैरवानंद नील पर अपनी एक उंगली से प्रहार करता है, जिससे उसकी उंगली में एक तीव्र चमक निकलती है। उस चमक से नील संभल नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। उसकी दशा देखकर भैरवानंद हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे हार जाऊंगा? मैं आबा नहीं जो तेरे प्रेम जाल में फंसकर हार गई और आज खत्म हो गई। अब नील फिर खुद को संभालता है और भैरवानंद के सामने खड़ा हो जाता है। अब इस बार नील अपनी आंखों से वार करता है। उसकी आंखों से तीव्र रोशनी निकलती है, जिससे भैरवानंद का शरीर जलने लगता है और वो तड़पने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपनी अपार शक्तियों से खुद को संभाल लेता है। अब एक बार फिर ये दोनों आमने सामने होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू कर देते हैं। दोनों ही बराबरी का युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब भी नील का लड़ा भारी पड़ता है तो वहीं वो छल युद्ध शुरू कर देता है। वो छल से स्वयं को इधर उधर गायब कर देता है, जिस वजह से नील चाहकर भी उसे नहीं मार पा रहा था। अब भैरवानंद अपने जादू से बहुत सी चुड़ैलें नील के सामने कर देता है, जिससे वो सभी चुड़ैलें नील की ओर बढ़ने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सभी नील की खून की प्यासी हों और अभी उसे कच्चा ही खा जाएंगी। नील इतनी सारी चुड़ैलों से चाहकर भी नहीं बच पा रहा है। वो सारी चुड़ैलें उस पर लगातार वार किए जा रही हैं। अब मयूरी से दूर से आवाज़ देकर कहती है, नील, ये इस राक्षस का बिछाया हुआ ब्रह्म जाल है, इसलिए भोलेनाथ की दी हुई अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करो। अब नील आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर आंखें खोलता है तो उसके हाथ में भोलेनाथ की दी हुई
कुछ भस्म आ जाती है। वो उस भस्म को उन चुड़ैलों पर छिड़क देता है, जिससे वो सभी तड़प तड़प कर गायब हो जाती है। अब भैरवानंद एक बार फिर उसके सामने होता है। अब एक बार फिर दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन कभी तो नील का पलड़ा भारी है तो कभी भैरवानंद का। दोनों में से न तो कोई हार रहा है और न ही कोई जीत रहा है। लगातार दोनों का लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और उन्हें युद्ध करते करते पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। अब दोनों का युद्ध आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब जब भैरवानंद को महसूस हो रहा है कि वो हारने वाला है, तो वो अपने जादू से बहुत से भूत प्रेतों को उसके समक्ष खड़ा कर देता है, जिनकी शक्ति अपार है। वो एक साथ नील पर टूट पड़ती है।